हेलो बच्चों, मैं सुजीत कुमार झा, आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा ऑफिशियल। तो कल हम लोगों ने जो है 20 क्वेश्चन तक जो है पार्ट 1 में करा चुके थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 21 नंबर से। तो 21 नंबर में क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण हवा से जब कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो ये मुड़ती है आपको अभिलंब, यहाँ पर देखिएगा अभिलंब के निकट, है ना। थोड़ा सा ऑप्शन जो है इधर उधर हो चुका है ना, प्रिंटिंग में या आप कह सकते हैं पीडीएफ में। तो यहाँ पे अभिलंब के निकट पहुँच जाती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः वो दर्पण है। तो इसमें जो है या तो समतल होगा, है ना, या उत्तल होगा। यही ना दोनों केस में आपका सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन यहाँ पर भी आपका बी ही होगा। 23वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटो कैमरा जो होता है उसमें कौन सा लेंस होता है? तो उसमें होता है उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस ऑप्शन ए हो जाएगा। साइड मिरर के रूप में इसको डबल स्टार लगाइए। बार बार ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। तो इसमें साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है आपको उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक अवतल दर्पण की अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या जो है वो होगी। तो वक्रता त्रिज्या जो होता है, देखिए आपको F = R/2 होता है। तो वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए R = 2F हो जाएगा। तो R निकालने के लिए आपको क्या हो जाएगा, 10 इंटू क्या कहता है वक्रता त्रिज्या होगी, है ना। तो F = R/2, तो R = क्या हो जाएगा 2F। तो यहाँ पे फोकस जो है 10 है, तो 2 इंटू 10 यानी कि 20 हो जाना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे गलत मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन बी दे दीजिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि F = R/2 होता है। उस बेस पे जो है आप पुट वैल्यू को पुट कीजिएगा, है ना, रखिएगा, उसका मान रखिएगा, निकल जाएगा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक अगर जो है का मान क्या होता है, तो अपवर्तनांक का जो मान होता है वो sin I/sin R होता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा कि sin I/ जो है sin R हो जाएगा। तो बट्टा में सबसे पहले देखते हैं I, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कि 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यहाँ देखिएगा ध्यान से, 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो कोण को जो है क्या कहते हैं, यहाँ निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का कोण, यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है यहाँ बी हो जाएगा। यहाँ देखिएगा ध्यान से, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का कोण, यानी ये वाला आपका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, परावर्तन कोण कहेंगे। और आपको बता दें 28वां नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है अवतल लेंस का। तो 28 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर है डी हो जाएगा, V/U होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए दर्पण में -V/U होता है और इसमें जो है आपको पॉजिटिव में V/U होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है आपको उपयोग किसका होगा? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग जो होगा वो आपको जो है उत्तल लेंस का होगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। किस लेंस के द्वारा जो है सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस लेंस के द्वारा? तो इसमें जो है आपको हो जाएगा उत्तल के द्वारा, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस जो है आपको क्या होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। इस प्रकार से होता है ना उत्तल लेंस। और अवतल लेंस कैसे होता है, ऐसा होता है। तो ये अवतल लेंस हो गया और ये उत्तल लेंस हो गया, ठीक है। इसको आप फिगर बना सकते हैं, उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ध्यान देंगे कि एक उत्तल लेंस होता है, ये तो हो गया। ऑप्शन सी, किनारों की अपेक्षा बीच में जो है मोटा होता है। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपको किसी बिंब का वास्तविक
तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो इसमें फोकस दूरी के दुगुनी पर रखने पर, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे इसका डिटेल्स पढ़ेंगे तो इसमें आपको जो है ना f1, 2f1, f2, 2f2 जो है ना दर्शाया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, फोकस दूरी की दुगुनी पर रखा जाए। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो इसमें जो है आपको डी जो है दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए, है ना। यानी कि अगर दोनों के बीच अगर रखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा जो है वस्तु की स्थिति हो पाएगी। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी गोलीय दर्पण, किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी अगर 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन जो दिया गया हुआ है यहाँ पर देखेंगे डी तक ऑप्शन जो है करा दोनों अवतल और दोनों ही उत्तल के सेंस में हो जाएगा। ऑप्शन जो है यहाँ पे ई हो जाएगा। अब जो है हम लोग बात करेंगे 35 नंबर क्वेश्चन की। तो 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से जो है आपको पता होनी चाहिए कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। तो ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर जो है 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो मुख्य फोकस की संख्या जो है, अगर मुख्य फोकस की बात करेगा लेंस में, तो यहाँ पर जो है 2 होता है, एक f1 और एक f2, यानी कि आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सर्च लाइट जो है वो आपको बता दे कि सर्च लाइट जो है का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है वो आपको अवतल होता है। सर्च लाइट का जो यूज किया जाता है ये जो है खास तौर पे वैज्ञानिक लोग यूज करेंगे, पुलिस ये लोग यूज करते हैं सर्च लाइट के लिए। तो इसमें अवतल दर्पण का होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता की क्या होती है। तो वक्रता की जो है आधी होती है फोकस दूरी, क्योंकि f इक्वल टू r/2 होता है। तो ये आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे हम क्या कहेंगे। तो इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 41 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कहता है कि प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह होती है। तो यह जो है खास तौर पे अभिलंब की ओर ही मुड़ जाती है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह क्या होता है। तो बिना मुड़े ही क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती है। अब आपका जो है 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यहाँ ध्यान देंगे 43 नंबर क्वेश्चन में कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या होता है। तो ये कारण जो है सामान्य तौर पे अपवर्तन के कारण होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन में आपका कहता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। तो ये प्रकाश की चाल में जो है परिवर्तन होने के कारण होता है, ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। तो इसमें हमेशा अपवर्तन कोण बड़ा होता है, तो अपवर्तन कोण जो है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपको जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई जो है दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है। तो किधर मुड़ जाती है, ये आपका जो है आपको जब प्रकाश की किरण हवा से
ऑप्शन जो है पूरा डी जो दिया हुआ है ना, इसमें जो है देखते हैं कि आपको जो है कहता है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच की प्रिज्म के अपवर्तन सतह से, है ना, कांच के प्रिज्म के अपवर्तन सतह से प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तक सतह से बाहर निकलती है तो वह मुड़ जाती है, यानी प्रिज्म के शीर्ष की ओर, प्रिज्म के आधार की ओर, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यानी अब जो है ये आपका पार्ट 2 में जो है पूरा फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का खात्मा हो चुका, यानी कि द एंड हो चुका। और अगर देखिए, अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 15 फरवरी तक जो है पूरा टोटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जो है साइंस का, एसएसटी का और जो है मैथ का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर अभी तक आप जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और आपको बता दें कि इसका जो है जो टेलीग्राम का लिंक होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, उससे भी आप जुड़ सकते हैं और कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।